प्रिय आत्मन, सुना है मैंने एक खतरनाक तूफान में कोई नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जा लगा। दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह उसने प्रतीक्षा की कि जिस बड़ी दुनिया का वो निवासी था वहां से कोई उसे बचाने आ जाएगा। फिर महीने भी बीत गए और वर्ष भी बीतने लगा। फिर किसी को आते न देखकर वो धीरे धीरे प्रतीक्षा करना भी भूल गया। 5 वर्षों के बाद कोई जहाज वहां से गुजरा। उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज ने लोगों को उतारा, और जब उन लोगों ने उस खो गए आदमी को वापस चलने को कहा तो वो विचार में पड़ गया। उन लोगों ने कहा, क्या विचार कर रहे हैं, चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ जहाज पर कुछ अखबार हों जो तुम्हारी दुनिया की खबर लाए हों तो मैं पिछले दिनों के कुछ अखबार देख लेना चाहता हूं। अखबार देखकर उसने कहा, तुम अपनी दुनिया संभालो और अपने अखबार भी, और मैं जाने से इनकार करता हूं। बहुत हैरान हुए वे लोग। उनकी हैरानी स्वाभाविक थी, पर वो आदमी कहने लगा, इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद को अनुभव किया है वो मैंने पूरे जीवन के 50 वर्षों में भी तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। और सौभाग्य और परमात्मा की अनुकंपा कि उस दिन तूफान में नाव उलट गई और मैं इस द्वीप पर आ लगा। यदि मैं कभी इस द्वीप पर न लगा होता तो शायद मुझे पता भी न चलता कि मैं किस बड़े पागल खाने में 50 वर्षों से जी रहा था। हम उस बड़े पागल खाने के हिस्से हैं। उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं, उसमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता भी नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वो सभी हमारे हाथ से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और ना शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं शायद वो मौत से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का, शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते ही भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सकते हैं। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर भी एकांत द्वीप की खोज कर ली। ना तो यह संभव है कि सभी की नावें डूब जाएं, ना यह संभव है कितने तूफान उठें, और ना यही संभव है कितने निर्जन द्वीप मिल जाएं जहां सारे लोग शांति और मौन को अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही उस निर्जन द्वीप को खोज ले। ध्यान अपने ही भीतर उस निर्जन द्वीप की खोज का मार्ग है। ये भी समझ लेने जैसा है कि दुनिया के सारे धर्मों में बहुत विवाद है, सिर्फ एक बात के संबंध में विवाद नहीं है, और वो बात ध्यान है। मुसलमान कुछ और सोचते, हिंदू कुछ और, ईसाई कुछ और, पारसी कुछ और, जैन बौद्ध कुछ और। उनके सिद्धांत सबके बहुत भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक बात के संबंध में इस पृथ्वी पर कोई भी भेद नहीं है,
और वो ये कि जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से होकर जाता है, और परमात्मा तक अगर कोई भी कभी पहुंचा है तो ध्यान की सीढ़ी के अतिरिक्त और किसी सीढ़ी से नहीं। वो चाहे जीसस, फिर चाहे बुद्ध, और चाहे मोहम्मद, और चाहे महावीर, कोई भी जिसने जीवन की परम धन्यता को अनुभव किया है, उसने अपने ही भीतर गहरे में डूब कर उस निर्जन द्वीप की खोज कर ली। इस ध्यान के विज्ञान के संबंध में 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि साधारणतः जब हम बोलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कौन से विचार चलते थे। ध्यान का विज्ञान इस स्थिति को, जब हम बोलते हैं तभी हमें पता चलता है हमारे भीतर क्या था, अत्यंत ऊपरी अवस्था मानता है। अगर एक आदमी न बोले तो हम पहचान भी ना पाएं कि वो कौन है, क्या है। सुकरात ने किसी आदमी से मिलते वक्त कहा कि तुम बोलो कुछ तो मैं पहचान लूं कि तुम कौन हो। तुम न बोलो कुछ तो पहचान बहुत मुश्किल है। इसलिए तो हम जानवरों को अलग अलग नहीं पहचान पाते, क्योंकि वे बोलते नहीं हैं, और मौन में सारी शक्लें एक जैसी हो जाती। शब्द हमारे बाहर प्रकट होता है तभी हमें पता चलता है हमारे भीतर क्या था। ध्यान का विज्ञान कहता है यह अवस्था सबसे ऊपरी अवस्था है चित्त की, सरफेस, ऊपर की परत है। हम नहीं बोले होते हैं तब भी पहले उसके विचार भीतर चलता है, अन्यथा हम बोलेंगे कैसे। अगर मैं कहता हूं ओम, तो इसके पहले कि मैंने कहा, उसके पहले मेरे भीतर ओंठों के पार और मेरे हृदय के किसी कोने में ओम का निर्माण हो जाता है। ध्यान कहता है वो दूसरी परत है व्यक्तित्व की गहराई की। साधारणतः आदमी ऊपर की परत पर ही जीता है, उसे दूसरी परत का भी पता नहीं होता। उसके बोलने की दुनिया के नीचे भी एक सोचने का जगत है, उसका भी उसे कुछ पता नहीं होता। काश हमें हमारे सोचने का जगत का पता चल जाए तो हम बहुत हैरान हो जाएं। जितना हम सोचते हैं उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा वाणी में प्रकट होता है। ठीक ऐसे ही जैसे एक बर्फ के टुकड़े को हम पानी में डाल दें तो एक हिस्सा ऊपर हो और 9 हिस्सा नीचे डूब जाए। हमारा भी 9 हिस्सा जीवन का विचार का तल नीचे डूबा रहता है, एक हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ता है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप क्रोध कर चुकते हैं तब आप कहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ कि मैंने क्रोध किया। एक आदमी हत्या कर देता है, फिर कहता है, पछताता है कि कैसे संभव हुआ कि मैंने हत्या की, इन स्पाइट ऑफ मी। वो कहता है मेरे बावजूद ये हो गया, मैंने तो कभी ऐसा करना ही नहीं चाहा था। उसे पता नहीं कि हत्या आकस्मिक नहीं है, पहले भीतर निर्मित होती है, लेकिन वो तल गहरा है और उस तल से हमारा कोई संबंध नहीं रह गया। ध्यान कहता है पहले तल का नाम बैखुरी है, दूसरे तल का नाम मध्यमा है, और उसके नीचे भी एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान पश्यंती कहता है। इसके पहले कि भीतर ओंठों के पार हृदय के कोने में शब्द निर्मित हो, उससे भी पहले शब्द का निर्माण होता है। लेकिन उस तीसरे तल का तो हमें साधारणतः कोई भी पता नहीं होता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। दूसरे तक हम कभी कभी झांक पाते हैं, तीसरे तक हम कभी नहीं झांक पाते। ध्यान का विज्ञान कहता है कि पहला तल बोलने का है, दूसरा तल सोचने का है, तीसरा तल दर्शन का है। पश्यंती का अर्थ है देखना। जहां शब्द देखे जाते हैं, मोहम्मद कहते हैं कि मैंने कुरान देखी, सुनी नहीं। वेद के ऋषि कहते हैं हमने ज्ञान देखा, सुना नहीं। मूसा कहते हैं मेरे सामने 10 कमांडमेंट्स प्रकट हुए, दिखाई पड़े, सुने नहीं। ये तीसरे तल की बात है, जहां विचार दिखाई पड़ते हैं, सुनाई नहीं। तीसरा तल भी ध्यान के हिसाब से मन का आखिरी तल नहीं है, चौथा एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान परा कहता है। वहां विचार दिखाई भी नहीं पड़ते, सुनाई भी नहीं पड़ते। और जब कोई व्यक्ति देखने और सुनने से नीचे उतर जाता है तब उस चौथे तल का पता चलता है।
और उस चौथे तल के पार जो जगत है वो ध्यान का जगत है। ये चार हमारी परतें हैं। इन चार दीवालों के भीतर हमारी आत्मा है। हम बाहर के परकोटे की दीवाल के बाहर ही जीते हैं, पूरे जीवन शब्दों की परत के साथ जीते हैं और स्मरण ही नहीं आता कि खजाने बाहर नहीं है, बाहर सिर्फ रास्तों की धूल है, और आनंद बाहर नहीं है। बाहर आनंद की धुन भी सुनाई पड़ जाए तो बहुत। जीवन का सब कुछ भीतर है, जड़ों में गहरे अंधेरे में दबा हुआ। ध्यान वहां तक पहुंचने का मार्ग है। पृथ्वी पर बहुत से रास्तों से उस पांचवी स्थिति में पहुंचने की कोशिश की जाती रही है, और जो व्यक्ति इन चार स्थितियों को पार करके पांचवी गहराई में नहीं डूब पाता, उस व्यक्ति को जीवन तो मिला, लेकिन जीवन को जानने की उसने कोई कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति को खजाने तो मिले, लेकिन खजानों से वो अपरिचित रहा और रास्तों पर भीख मांगने में समय बिताया। उस व्यक्ति के पास वीणा तो थी जिससे संगीत पैदा हो सकता है, लेकिन उसने उसे कभी छुआ नहीं। उसकी अंगुलियों का कभी कोई स्पर्श उसकी वीणा तक नहीं पहुंचा। हम जिसे सुख कहते हैं, धर्म उसे सुख नहीं कहता है भी नहीं। हम भी भली भांति जानते हैं हमारा सुख करीब करीब ऐसा है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती। एक आदमी अपने मित्रों के पास बैठा है, बहुत बेचैन, बहुत परेशान, और ऐसा मालूम पड़ता है उसके भीतर कोई बहुत बहुत कष्ट, कोई भीतर वो बहुत पीड़ा को दबाए हुए। अंततः एक मित्र उससे पूछता है, इतने परेशान है, बात क्या है? सिर में दर्द है, पेट में दर्द है? उस आदमी ने कहा, नहीं, ना सिर में दर्द है ना पेट में दर्द, मेरे जूते बहुत काट रहे हैं, बहुत तंग हैं जूते। मित्र ने कहा, तो जूतों को निकाल दें, और अगर इतने तंग जूते हैं कि इतना परेशान कर रहे हैं तो थोड़े ठीक जूते खरीद लें। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये ना हो सकेगा, मैं वैसे ही बहुत मुसीबत में हूं। पत्नी मेरी बीमार है, लड़की ने न चाहता था जिस व्यक्ति से उससे शादी कर ली, लड़का शराबी है, जुआरी है, और मेरी हालत दिवाले के करीब है। नहीं, मैं वैसे ही बहुत दुख में हूं। उन मित्रों ने कहा, आप पागल हैं, वैसे ही बहुत दुख में हैं तो इस जूते को तो बदल ही लें। उस आदमी ने कहा, इस जूते के साथ ही मेरा एकमात्र सुख रह गया है। तब तो वे बहुत चकित हुए। उन्होंने कहा, ये सुख किस प्रकार का है? उस आदमी ने कहा, मैं इतनी मुसीबतों में हूं, दिन भर ये जूता मुझे काटता है, सांझ जब मैं इस जूते को उतारता हूं तो मुझे बड़ी राहत मिलती। एक ही सुख मेरे पास बचा है, वो ये कि सांझ जब घर जाके मैं इस जूते को उतारता हूं तो बड़ी रिलीफ, बड़ी राहत मिलती। बस एक ही सुख मेरे पास है, और तो दुख ही दुख है। इस जूते को मैं नहीं बदल सकता हूं। जिसे हम सुख कहते हैं वो तंग जूते से ज्यादा सुख नहीं है, रिलीफ से ज्यादा सुख नहीं है। जिसे हम सुख कहते हैं वो थोड़ी सी देर के लिए किसी तनाव से मुक्ति है, नकारात्मक है, निगेटिव है। एक आदमी थोड़ी देर के लिए शराब पी लेता है और सोचता है सुख में। एक आदमी थोड़ी देर के लिए सेक्स में उतर जाता है और सोचता है कि सुख में। एक आदमी थोड़ी देर के लिए संगीत सुन लेता है और सोचता है कि सुख में। एक आदमी बैठ के गपशप कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, हंस लेता है और सोचता है कि सुख में। ये सारे सुख तंग जूते को सांझ उतारने से भिन्न नहीं है। इनका सुख से कोई भी संबंध नहीं है। सुख एक पॉजिटिव, एक विधायक स्थिति है, नकारात्मक नहीं। सुख छींक जैसी चीज नहीं है कि आपको छींक आ जाती है, पीछे थोड़ी राहत मिलती क्योंकि छींक परेशान कर रही थी। वो एक नकारात्मक चीज नहीं है कि बोझ मन से उतर जाता है और पीछे अच्छा लगता है। सुख एक विधायक अनुभव है, लेकिन बिना ध्यान के वैसा विधायक सुख किसी को अनुभव नहीं होता है। और जैसे जैसे आदमी सभ्य और शिक्षित हुआ है, वैसे वैसे ध्यान से दूर हुआ है। सारी शिक्षा, सारी सभ्यता
आदमी को दूसरों से कैसे संबंधित हो ये तो सिखा देती है, लेकिन अपने से कैसे संबंधित हो ये नहीं सिखाती। समाज को कोई प्रयोजन भी नहीं है कि आप अपने से संबंधित हो। समाज चाहता है आप दूसरों से संबंधित हो, ठीक से, कुशलता से, बात पूरी हो जाती। आप कुशलता से काम करें, बात पूरी हो जाती। समाज आपको एक फंक्शन से ज्यादा नहीं मानता। अच्छे दुकानदार हो, अच्छे नौकर हो, अच्छे पति हो, अच्छी मां हो, अच्छी पत्नी हो, बात समाप्त हो गई। आपसे समाज को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए समाज की सारी शिक्षा उपयोगिता है, यूटिलिटी। समाज सारी शिक्षा ऐसी देता है जिससे कुछ पैदा हो। आनंद से कुछ भी पैदा होता नहीं दिखाई पड़ता। आनंद कोई कमोडिटी नहीं है जो बाजार में बिक सके। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे रुपए में बंजाया जा सके। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बैंक बैलेंस में जमा किया जा सके। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई भी मूल्य, जिसकी कोई भी बाजार में कीमत हो सके। इसलिए समाज को आनंद से कोई प्रयोजन नहीं है। और कठिनाई यही है कि आनंद भर एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, बाकी कुछ भी मूल्यवान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आदमी सभ्य होता है, यूटिलिटेरियन होता है। सब चीजों की उपयोगिता होनी चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान से क्या मिलेगा। शायद वे सोचते होंगे रुपए मिले, मकान मिले, कोई पद मिले। ध्यान से ना पद मिलेगा, ना रुपए मिलेंगे, ना मकान मिलेगा। ध्यान कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन जो आदमी सिर्फ उपयोगी चीजों की तलाश में घूम रहा है, वो आदमी सिर्फ मौत की तलाश में घूम रहा है। जीवन की भी कोई उपयोगिता नहीं है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो पर्पसलेस है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं। प्रेम की कोई कीमत है बाजार में? कोई कीमत नहीं है। आनंद की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। प्रार्थना की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। ध्यान की, परमात्मा की, इनकी कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन जिस जिंदगी में अनुपयोगी, नॉन यूटिलिटेरियन मार्ग नहीं होता, उस जिंदगी में सितारों की चमक भी खो जाती है। उस जिंदगी में फूलों की सुगंध भी खो जाती है। उस जिंदगी में पक्षियों के गीत भी खो जाते हैं। उस जिंदगी में नदियों की दौड़ती हुई गति भी खो जाती है। उस जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ बाजार बचता है। उस जिंदगी में काम के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। उस जिंदगी में तनाव और परेशानी और चिंताओं के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। और जिंदगी चिंताओं का एक जोड़ नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी चिंताओं का एक जोड़ है। ध्यान हमारी जिंदगी में उस डायमेंशन, उस आयाम की खोज है जहां हम बिना प्रयोजन के, सिर्फ होने मात्र में, जस्ट टू बी, होने मात्र में आनंदित होते हैं। और जब भी हमारे जीवन में कहीं से भी सुख की कोई किरण उतरती है तो वे ही क्षण होते हैं जब हम खाली, बिना काम के, समुद्र के तट पर या किसी पर्वत की ओट में, या रात आकाश के तारों के नीचे, या सुबह उगते सूरज के साथ, या आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पीछे, या खिले हुए फूलों के पास, कभी जब हम बिना काम, बिल्कुल बेकाम, बिल्कुल व्यर्थ, बाजार में जिसकी कोई कीमत ना होगी, ऐसे किसी क्षण में होते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख की थोड़ी सी ध्वनि उतरती। लेकिन ये आकस्मिक, एक्सीडेंटल होती। ध्यान व्यवस्थित रूप से इस किरण की खोज है। ये कभी होती है। ये ट्यूनिंग कभी हम विश्व के और हमारे बीच संगीत का सुर बंध जाता है, कभी। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा सितार को छेड़ दे और कोई राग पैदा हो जाए, आकस्मिक। ध्यान व्यवस्थित रूप से जीवन में उस द्वार को बड़ा करने का नाम है जहां से आनंद की किरण उतरनी शुरू होती।
जहां से हम पदार्थ से छूटते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। मेरे देखे ध्यान से ज्यादा बिना कीमत की कोई चीज नहीं है और ध्यान से ज्यादा बहुमूल्य भी कोई चीज नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो ध्यान, प्रार्थना या हम कोई और नाम दें, ये इतनी कठिन बात नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कठिनाई अपरिचय की, कठिनाई न जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे घर के किनारे पर ही कोई फूल खिला हो और हमने खिड़की ना खोली हो, जैसे बाहर सूरज खड़ा हो और हमारे द्वार बंद हो, जैसे खजाना सामने पड़ा हो और हम आंख बंद किए बैठे हो, ऐसी कठिनाई है। अपने ही हाथ से अपरिचय के कारण कुछ हम खोए हुए बैठे हैं जो हमारा किसी भी क्षण हो सकता है। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता है, क्षमता ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार भी। परमात्मा जिस दिन व्यक्ति को पैदा करता है, ध्यान के साथ ही पैदा करता है। बच्चों में बूढ़ों से ज्यादा ध्यान होता, इसलिए बच्चों की जिंदगी में बूढ़ों से ज्यादा आनंद की पुलक होती। इसलिए बच्चों की आंखों में कुछ अलौकिक। बच्चे बोलते भी हैं तो जैसे मौन भीतर से बोलता है, बूढ़े बोलते भी हैं तो मौन से बचने के लिए। दो आदमी पास बैठते हैं तो इसलिए जल्दी से बात शुरू कर देते हैं कि कहीं मौन ना घेर ले, कहीं चुप्पी बीच में ना आ जाए, अन्यथा कठिनाई होगी। फिर उस मौन को तोड़ना कठिन पड़ेगा। अगर पति पत्नी से थोड़ी देर न बोले तो खतरा है, पत्नी न बोले तो खतरा है। मौन थोड़ी देर आ जाए तो डर है, क्योंकि बीच में फिर मौन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसे पिघलाना मुश्किल होगा। हम उसे आने ही नहीं देते, हम बोल बोल के मौन से बचते रहते हैं। बच्चे अगर बोलते हैं तो उनसे मौन बोलता है, बूढ़े अगर बोलते हैं तो सिर्फ मौन से एक एस्केप, एक पलायन। लेकिन हम बच्चों को जल्दी बूढ़े बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब तक वे बच्चे रहते हैं तब तक भरोसे के योग्य नहीं रहते। जब तक वे बच्चे रहते हैं तब तक हमारी काम की दुनिया के हिस्से नहीं रहते। हम शीघ्र ही उन्हें जो परमात्मा से मिला है उसे तोड़ने, मोड़ने और अपने रास्तों में लगाने में तत्पर हो जाते हैं। इसके पहले कि बच्चा जान पाए कि क्या उसके पास था, हम उसे करीब करीब उससे अपरिचित कर देते हैं और उससे परिचित कर देते हैं जिससे वो जिंदगी भर परिचित रहेगा और अपनी मूल संपदा से अपरिचित रह जाएगा। ध्यान हमारा स्वभाव है, उसे हम जन्म के साथ लेके पैदा होते हैं और इसलिए बाद में ध्यान से परिचित होना कठिन नहीं है, क्योंकि कुछ जो हमारा है, जिसे हम केवल भूल गए हैं, विस्मरण किया है, उसे हम पुनः याद कर लेते हैं। स्मरण से ज्यादा नहीं है ध्यान, एक रिमेम्बरिंग। कुछ था हमारे पास जिसे हम भूल गए हैं और पुनः याद कर लेते हैं, इसलिए कठिन नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट हो सकता है। ध्यान मंदिर से एक ऐसे स्थान का प्रयोजन है जहां किसी भी धर्म का, किसी भी मार्ग का, किसी भी तरह से सोचने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक विधि से ध्यान से परिचित हो सके और ध्यान में प्रवेश कर सके। इतना ही नहीं, ध्यान के मार्ग पर जो बाधाएं हैं उनसे परिचित हो सके वैज्ञानिक ढंग से। और ध्यान रहे, मैं जोर देकर कह रहा हूं वैज्ञानिक ढंग से, क्योंकि मंदिरों की कोई कमी नहीं है, मस्जिदों की कोई कमी नहीं है, गुरुद्वारे बहुत हैं, लेकिन गुरुद्वारों की, मस्जिदों की, मंदिरों की भाषा और आज के आदमी के बीच कोई संबंध नहीं रह गया। ऐसा नहीं कि मंदिर जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मस्जिद में जो कहा जाता है वो गलत है, और ऐसा भी नहीं कि गुरुद्वारा जो संदेश लिए बैठा है वो गलत है। वे संदेश सब ठीक है, लेकिन भाषा उनकी इतनी पुरानी पड़ गई कि उससे आज के आदमी का कोई संबंध नहीं। आज कोई संबंध हो भी नहीं सकता। आज के आदमी की सारी शिक्षण की व्यवस्था वैज्ञानिक है,
और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के सोचने के सारे ढंग पूर्व वैज्ञानिक, प्री साइंटिफिक। उनसे आज के आदमी का कहीं भी कोई तालमेल नहीं हो पाता। ध्यान केंद्र से या ध्यान मंदिर से मेरा प्रयोजन है वैज्ञानिक विधियों से, वैज्ञानिक व्यवस्था से आधुनिक आदमी के मन को ध्यान से न केवल बौद्धिक रूप से परिचित कराया जा सके, बल्कि प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटली भी उसे प्रवेश दिया जा सके। और बौद्धिक रूप से ध्यान से परिचित होना बहुत कठिन है, प्रयोगात्मक रूप से परिचित होना बहुत सरल है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम करके ही जान सकते हैं, जिन्हें हम जान के कभी नहीं कर सकते। असल में उन्हें हम जान ही नहीं सकते जब तक कि हम कर ना लें। एक वैज्ञानिक व्यवस्था जिससे प्रत्येक व्यक्ति आज की आधुनिकतम व्याख्या, भाषा, प्रतीकों में समझ पा सके, न केवल समझ पा सके बल्कि कर भी सके और ध्यान से परिचित भी हो सके। इसमें 2-3 बातें ख्याल में ले लेने जैसी हैं। कई बार बहुत छोटी सी चीजें हमारे ख्याल में नहीं होती। डॉक्टर पर्ल्स एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। उसने एक बहुत छोटी सी बात पर जिंदगी भर प्रयोग किया, एक बहुत छोटी बात जिसका हमें ख्याल भी नहीं हो सकता। उसका कहना है कि जो आदमी भोजन ठीक से चबा के नहीं करता, उस आदमी की जिंदगी में हिंसा ज्यादा होगी, वो ज्यादा वायलेंट होगा। जो आदमी भोजन ठीक से चबा के करता है, उसकी जिंदगी में हिंसा कम हो जाएगी। ये बहुत अजीब सी बात मालूम पड़ती है। चबाने से और हिंसा का क्या संबंध हो सकता है? लेकिन पर्ल्स की 30 साल की खोज यही है कि सभी जानवरों की हिंसा उनके दांतों से बंधी होती। सभी जानवर दांत से हिंसा करते हैं। जब भी हिंसा करते हैं तो दांत से ही करते हैं। आदमी भी, उसकी हिंसा भी उसके दांतों में केंद्रित है। लेकिन आदमी ने जो भोजन विकसित किए हैं उनमें उतनी हिंसा नहीं हो पाती, इसलिए उसके दांत की हिंसा उसके पूरे शरीर में फैल जाती। अब पर्ल्स ने पिछले 10 वर्षों में अनेक लोग जो वायलेंट थे, पागल थे, जो हिंसा बिना किए रह नहीं सकते थे, उनको सिर्फ भोजन ठीक से चबाने का प्रयोग करवाया और पाया कि 3 महीने के प्रयोग में जो आदमी बिना चीजों को तोड़े फोड़े नहीं रह सकता था, जो आदमी किसी न किसी को मारे बिना नहीं रह सकता था, उस आदमी की हिंसा तिरोहित हो गई। फिर उसने दांतों और हिंसा और मनुष्य के व्यक्तित्व को पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधारों पर खोजबीन की और उसकी बात बहुत दूर तक सच साबित हुई। आप प्रयोग करके देखें और ख्याल में आएगा। एक 15 दिन भोजन को इतना चबाएं कि जब तक वो लिक्विड ना हो जाए तब तक उसको भीतर न ले जाएं, और 24 घंटे आप स्मरण करें कि आपकी हिंसा में रोज फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। और आप 21 दिन के प्रयोग के बाद दंग हो जाएंगे कि आपके क्रोध में फर्क हो गया है। और क्रोध के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा कहीं कुछ और अगर आप सीधे क्रोध के लिए कुछ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रोध दब जाएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा। आपको क्रोध आ जाए जोर से तो अपनी टेबल के नीचे दोनों हाथ बांध के नाखूनों को अपनी ही गद्दी में जोर से गड़ा लें 3 बार और मुट्ठी खोलें और छोड़ें और फिर क्रोध करके देखें, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। 3 बार मुट्ठी को खोलने और बंद करने में वो ताकत खो गई जिससे आप क्रोध कर सकते थे। असल में नाखून और दांत हिंसा के केंद्र हैं। सारे जानवर नाखून और दांतों से हिंसा कर रहे हैं, और चूंकि आदमी के पास दांत कमजोर थे और नाखून कमजोर थे, इसलिए उसने हथियार बनाए जिनसे उसने दांतों और नाखूनों का काम लिया है। अगर हम आदमी के सारे हथियारों को देखें तो हम पाएंगे या तो वो दांत का विस्तार है या नाखून का।